जय माता दी। मैं हूँ विष्णु शर्मा। पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ सपने से जुड़ी जानकारी को लेकर। हम जो सपने देखते हैं क्या वह शुभ होते हैं या अशुभ भी होते हैं? कौन से सपने शुभ होते हैं जिनसे कार्य अच्छे होते हैं और कौन से अशुभ होते हैं? सपने देखना और उसका रिजल्ट मिलना यानी उसका फल की प्राप्ति कब होती है उसके बारे में वीडियो है। और जब रात्रि में सपना देखते हैं तो वह उसका जो फल है वो कितने दिनों के अंदर आपको प्राप्त होगा, आइए जानते हैं। दरअसल रात्रि और दिन के चार चार प्रहर होते हैं। दिन के 4 प्रहर और रात्रि के 4 प्रहर, इन दोनों को मिलाएंगे तो 8 प्रहर हो जाएंगे। तो जब रात्रि का जो समय होता है वो 4 प्रहर के अंदर आता है। तो रात्रि में अगर आप स्वप्न देखते हैं प्रथम प्रहर के अंदर, तो वह उसका जो फल है वह 1 वर्ष के अंदर आपको प्राप्त होगा। द्वितीय प्रहर का जो स्वप्न होता है वह 6 महीने में आपको प्राप्त होगा। तृतीय प्रहर का जो स्वप्न है आपका वह 3 मास में 3 महीने में उसका फल आपको देखने को मिलेगा। चौथे प्रहर का जो स्वप्न है वह 1 माह यानी 1 महीने में उसका फल आपको देखने में को मिलेगा। और प्रातः काल का जो स्वप्न होता है उसका 3 दिनों में 6 दिनों में आपको फल देखने को मिलेगा। अब फल किस प्रकार का होगा, शुभ होगा या अशुभ होगा, वो आपके ऊपर है। आप जानेंगे सपने में कौन सी चीज़ देखी तो उसका क्या परिणाम है, क्या वह चीज़ आपके लिए शुभ है या अशुभ है, कौन सी चीज़ देखने से आपको लाभ होगा और कौन सी चीज़ वस्तु देखने से आपको हानि होंगी, उसके बारे में वीडियो है। वीडियो को अंत तक पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। अब जानेंगे सपने के बारे में। पहला, भगवान के दर्शन करना, प्रतिष्ठा व कार्य सिद्धि होती है। यानी भगवान के दर्शन देखना स्वप्न में तो प्रतिष्ठा व कार्य सिद्धि होती है। दूसरा, सांप को मारना तो कष्ट से बचना होता है। तीसरा, विकराल देखना आपत्ति सूचक होता है। चौथा, मंदिर में जाना तो रोक पाना। पांचवा, अप्सरा दर्शन, सुंदर स्त्री भोग। छठा, पिशाचादि दर्शन करना, पिशाच आदि अनेक प्रकार की जो शक्तियाँ उनका दर्शन करना तो कष्ट को प्राप्त होता है शरीर। भूत आदि के दर्शन करना, जो भूत प्रेत आदि जो होते हैं वह स्वप्न में कभी दिखाई दे तो उसे धोखों में, किसी के धोखे में फंसना। साधु और ऋषि के दर्शन करना, कार्य सिद्धि होवे। स्वर्ग आदि दर्शन करना, यश कीर्ति बढ़ेगी स्वर्ग आदि की। स्वर्ग नरक आदि को देखना तो कष्ट रोग कारक होता है। नाक से खून गिरना, व्यापार में हानि होगी। नए दांत निकलना, सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। दांत गिरते देखना, अशुभ समाचार मिलेगा। शरीर मोटा देखना, बीमारी का सूचक है। राजा रानी देखना, सम्मान प्राप्ति होती है। गुरुदेव दर्शन, अपयशनाश लाभ होता है। माता पिता के दर्शन करना, उद्योग में वृद्धि होती है। भाई बहन देखना, आयु वृद्धि सुख प्राप्ति होती है। नाना मामा आदि देखना, परिवार में कलह। शत्रु से बातचीत करना आपत्ति सूचक होता है। सिंह देखना, शत्रुनाश होता है। सिंह को देखना शत्रुनाश होता है। पूजन करते देखना, माया मोह का त्याग। स्वयं भोजन करना, धन हानि के संकेत। दूध शरबत पीते देखना, आयु वृद्धि होती है। काजल लगाते देखना, सुशांत सुख मिले। चिता जलती देखे, धन लाभ सूचक होता है। तांबा में पैसा देखना, धन हानि दरिद्रता आती है। तेल लगाते देखना, रोग दुख बढ़ेगा। नाटक आदि देखे, स्थान छूट जावे। दर्पण देखने से आरोग्य की वृद्धि होती है। अपने को मारना, दीर्घायु की प्राप्ति होती। अनाज भरना, धन लाभ होता है। अन्न बेचना, नुकसान होता है। आग उठाना, कष्ट सूचक होता है। आग देखना, धन प्राप्ति होती है। ऊंचाई से गिरना, मान हानि होती है। किला देखना, तरक्की पाना। किला को देखना, तरक्की को पाना। कुत्ते का काटना, शत्रु का भय होता है। कूप में गिरना, परेशानी होती है।
नाव देखना परेशानी होती है। खून करना सेहत पाना होता है। चित्र देखना राज्य लाभ होता। चीख मारना संकट होता है। जहाज देखना स्त्री क्लेश होता है। जहाज पर चढ़ना परिवर्तन होना देखना है। अब जानेंगे छिपकली गिरने का फल। इंसान, व्यक्ति या पुरुष, स्त्री आदि के ऊपर अगर छिपकली गिरती है तो उसका क्या फल होता है, क्या उसका रिजल्ट होता है, उसके बारे में जानकारी है। अब जानेंगे मस्तक पर अगर छिपकली गिरे तो लाभ होता है। ललाट पर प्रिय दर्शन होता है। भ्रूमध्य राज्य संबंध होता है। रोष्ठ धन नाश होता। नाशा पे गिरे तो पीड़ा होती है। दक्षिण कर्ण पे गिरे तो आयु की वृद्धि होती है। वाम कर्ण पे गिरे तो लाभ होता है। नेत्र पे तो धन वृद्धि होती है। दक्षिण भुजा पे गिरे तो प्रतिष्ठा को प्राप्त होती है। वाम भुजा पे गिरे तो राजभय होता है। कंठ पे तो शत्रुनाश। स्तन पे तो दुख आता है। उदर पे तो भूषण प्राप्ति होती है। पृष्ठ पे तो बुद्धि हानि होती है। जानू पे तो शुभ संवाद होता है। जंगा पे तो कल्याण होता है। हाथ पे तो वस्त्र लाभ होता है। कंधा पे गिरे तो विजय होता है। नाभि पे गिरे तो धन लाभ होता है। कटी पर गिरे तो वाहन लाभ होता है। दक्षिण मणिबंध पे गिरे तो धन हानि होती है। वाम मणिबंध पे गिरे तो अपयश मिलता है। हृदय पे गिरे तो धन लाभ होता है। मुख पे तो सुशोभजन होता है। गुल्फ पे तो बंधन होता है। केशांत पे गिरे तो कष्ट मृत्यु होती है। दक्षिणापाद पे गिरे तो यात्रा होती है और वाम पाद पे गिरे तो हानि होती है और पादों